तो बच्चों अभी तक के लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंस सीखा था सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन के बीच का, और हमने बताया था सेकंड लेक्चर में कि अब हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन। तो पहले हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो सर्कुलर मोशन जाने से पहले हम लोग देखते हैं जो कि हमने अभी तक सीखा है डायग्राम बनाकर पिछले चैप्टर में या पिछले टॉपिक में, जिसमें हमको एक चीज़ क्लियर है कि एक जब ऑब्जेक्ट है उस पर जब फोर्स हम 90 डिग्री का अप्लाई करते हैं तो एक पाथ क्लियर होता है, एक कर्व बनता है, उस कर्व का नाम होता है सर्कुलर, और इस पाथ का नाम है सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो मान लो हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, और हाँ जो बच्चे नए हैं वो जाके इसके पहले का लेक्चर हमारा देख लें, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा ये सर्कुलर पाथ कैसे क्रिएट होता, कैसे बना था हमारा। ठीक है, अब मान लो हमको तो जैसे क्लियर ही था कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है तो मान लो ऑब्जेक्ट को इधर की तरफ थ्रो किया गया, तो उस पर पता है सर्कुलर मोशन जब ऑब्जेक्ट करेगा तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होगा 90 डिग्री पर। ठीक है, FCP सेंट्रीपिटल फोर्स लेक्चर में हमने बताया था। ये ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन कंटिन्यूअस चेंज होगी। मान लो ऑब्जेक्ट जब यहाँ होगा तो जब इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर देखेंगे तो ये मोशन की डायरेक्शन कहाँ होगी, नीचे की तरफ ऐसे रोटेट कर रहा होगा, और फोर्स जो है हमारा सेंट्रीपिटल किस पे लगता है 90 डिग्री पर कंटिन्यूअस, तो ये हो गया हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर। मान लो ये ऐसे रोटेट करते हुए ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचा, जब यहाँ पहुँचेगा तो इसका वेलोसिटी वेक्टर किधर की तरफ होगा, आगे की तरफ। ठीक है, ऐसा कुछ, लेकिन हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो 90 डिग्री पर ही लगेगा। तो चलिए बना लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स FCP। मान लो ये रोटेट करके ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ कहीं होगा, इसका वेलोसिटी वेक्टर कहाँ होगा भाई बच्चों, वो ऊपर की तरफ वर्क करेगा कुछ ऐसे। उसके बाद फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल कहाँ लगेगा बच्चों, वो लगेगा हमारा सेंटर की तरफ 90 डिग्री पर। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर में। तो एक चीज़ क्लियर है, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन पे या सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है तो उस पर एक फोर्स काम करेगा। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी हमारी सेंटर की ओर, यानी टू सेंटर, और इस फोर्स को बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, कुछ ऐसा डायग्राम, ऑब्जेक्ट हमारा जो है सर्कुलर पाथ पे कुछ ऐसा मोशन करता है। तो इसकी डिफिनीशन सिंपल सी बन गई है। तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी बच्चों, डिफिनीशन क्या हुई, द सर्कुलर मोशन इज द मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच इट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ फिक्स पॉइंट। अब ये फिक्स पॉइंट क्या होगा, आप देख रहे होगे एक फिक्स पॉइंट क्रिएट हुआ जिस पर सेंट्रीपिटल फोर्स आकर के और मिल रहे हैं, यानी कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है सर्कुलर पाथ के सेंटर पे वर्क करते हैं। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है टू सेंटर। तो इसमें सिंपल डिफिनीशन है, सर्कुलर पाथ में जो ऑब्जेक्ट मोशन करेगा वो मोशन हमेशा एक फिक्स पॉइंट के अराउंड होगा। ठीक है, उस फिक्स पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर। क्लियर। तो सिंपल डिफिनेशन आपके सामने है। तो सर्कुलर मोशन इज द मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच इट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ फिक्स पॉइंट और एक्सिस। क्लियर। या हम दूसरी तरफ से डिफिनेशन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम लोग, सर्कुलर मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ, देखिए अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, अराउंड अ फिक्स पॉइंट, और इस फिक्स पॉइंट का नाम होता है हमारा सेंटर। क्लियर। अब इसके टाइप्स भी होते हैं। अब टाइप्स की बात करें तो सर्कुलर मोशन के टाइप की बात हम लोग आगे करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन के दो टाइप होते हैं। पहले टाइप को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और सेकंड इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है। अब उस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है, अब वेलोसिटी कैसा है, यूनिट आपको पता है, वेलोसिटी है हमारी वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड प्लस उसमें क्या होता है डायरेक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, फिक्स रहे, क्या रहे, फिक्स। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर मैग्नीट्यूड फिक्स है तो स्पीड की बात भी कर सकते हैं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर एक कांस्टेंट स्पीड से मोशन करता है, लेकिन उसकी
डायरेक्शन कंटिन्यूअस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। देख सकते हैं डायरेक्शन कंटिन्यूअस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आगे भी समझ में, तो सिंपल सी डिफिनीशन होगी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड बट इट्स डायरेक्शन चेंज कंटिन्यूअस, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर। अब इसका एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे आप बात करते हैं सैटेलाइट, कोई भी सैटेलाइट है, जैसे कि हमारा मून ही ले लीजिए, ठीक है। मून जो है वो अर्थ के अराउंड क्या करता है, सर्कुलर पाथ में मोशन करता है। उसका वेलोसिटी यानी कि स्पीड क्या है, फिक्स है। तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, हमारा फिक्स है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है, कंटिन्यूअस चेंज हो रही है। तो ध्यान रखें, इसका मैग्नीट्यूड अगर फिक्स है और डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, या हम बोल सकते हैं एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन करेगा, तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म बोलेंगे। तो पहला तो हो गया हमारा मून, जो हमारे अर्थ के अराउंड घूमता है, अर्थ के अराउंड घूमता है। उसके बाद कोई भी सैटेलाइट लीजिए, ठीक है, वो सैटेलाइट क्या करता है, हमारा प्लेनेट के अराउंड मोशन करता है। और आपके पास एक और एग्जांपल है, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो एटम का स्ट्रक्चर पढ़ते हो, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ पे मोशन करते हैं। और हर एक ऑर्बिट की उनकी फिक्स वेलोसिटी होती है, ठीक है, डायरेक्शन कंटिन्यूअस चेंज का होगा। और ऐसे ही एक और मोशन है, जो आपके पास सीलिंग फैन है, तो देखेंगे सीलिंग फैन की जो ब्लेड्स होती हैं, वो ब्लेड्स क्या करती हैं, वो भी सर्कुलर पाथ पे मोशन करती हैं, ठीक है। कुछ आपको इमेजेस दिख रही होंगी, इस इमेजेस में आप देख सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह का मोशन होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म सिंपल है, नॉन यूनिफॉर्म अगर सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो उसमें ये क्या होगा, हमारा फिक्स नहीं रहेगा, सिंपल सी बात है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करेंगे तो इतना समझे कि जो वेलोसिटी है वो है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, और उसके पास होता है मैग्नीट्यूड प्लस उसके पास होता है बच्चों डायरेक्शन। अगर ये फिक्स है, ठीक है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये चेंज हो रही है कंटिन्यूअस, तो यूनिफॉर्म है। और अगर दोनों चेंज हो रहे हैं, ये फिक्स नहीं है और ये भी फिक्स नहीं है, कंटिन्यूअस दोनों चेंज हो रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर। तो ये था हमारा टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसके टर्म्स, इसमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं, ठीक है। थैंक यू।